अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कूलर मोटर की स्टेटर को वाइंड करने के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक कूलर की मोटर का स्टेटर है, जिसे रूम कूलर भी कहा जाता है और रूम एयर कूलर भी कहा जाता है, जिस नाम से भी आप इसको याद कर लें। तो ये दोस्तों रूम एयर कूलर की मोटर है। तो आप जानते हैं कि रूम एयर कूलर की जो मोटरें होती हैं दोस्तों, वो मुख्तलिफ़ साइज़ के अंदर होती हैं। इस वक्त जो मेरे सामने स्टेटर है, इस स्टेटर की जो मोटर होती है दोस्तों, उसको आम तौर पे आवाम की ज़बान में 20 नंबर की मोटर कहते हैं या 3 कानों वाली मोटर भी कहते हैं। तो ऐसे लाहौरी कूलर फ़ैन आपने देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि मोटर को कूलर के अंदर माउंट करने के लिए 3 या 4 जो लोहे की पतरियां होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। अगर 3 पतरियां इस्तेमाल की जाएं तो उसके साथ जो मोटर माउंट की जाती है उसको दोस्तों 3 कानों वाली मोटर भी कहा जाता है और उसको 20 नंबर वाली मोटर भी कहते हैं। और अगर 4 पतरियों वाली मोटर हो तो उसको 4 कानों वाली भी कहते हैं और 24 नंबर वाली मोटर भी कहते हैं। तो ये दोस्तों दरअसल इसके जो ब्लेड होते हैं उसके नंबर होते हैं, यानी इस मोटर के साथ जो ब्लेड इस्तेमाल किए जाएंगे वो 20 नंबर के ब्लेड होंगे, जबकि जो 24 नंबर वाली मोटर होगी उसके साथ जो ब्लेड इस्तेमाल किए जाते हैं वो 24 नंबर वाले ब्लेड होते हैं। अगर ब्लेड आप चेंज कर देंगे तो आपकी स्पीड और हवा दोनों पे असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस 20 नंबर मोटर के स्टेटर को वाइंड करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि इसके अंदर हमने कौन सी वायर गेज इस्तेमाल की है, इसकी स्टेक हाइट क्या है, इनर डाया क्या है और कितने कितने टर्न हम इन्हें इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्टेक हाइट यानी इसकी मोटाई की। तो फ्रेंड, अगर इसकी स्टेक हाइट की बात की जाए तो इसकी जो मोटाई है वो तकरीबन 1.5 इंच है, यानी 1.5 इंच इसकी मोटाई और स्टेक हाइट है। और अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो दोस्तों 3.8 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। अगर मिलीमीटर की बात की जाए तो 38 मिलीमीटर इसकी मोटाई है, यानी 38 मिलीमीटर इसकी मोटाई और स्टेक हाइट है। और अगर इनर डाया की बात की जाए तो दोस्तों आम मोटरों की तरह जो इसका इनर डाया है वो 6 सेंटीमीटर है, जो कि तकरीबन 2.5 इंच के करीब बनता है। तो दोस्तों, इसका जो इनर डाया है वो तो नॉर्मल ही है। स्टेक हाइट इसकी 1.5 इंच है, यानी ये 1.5 इंच की मोटर है और 38 मिलीमीटर की है। 3.8 सेंटीमीटर इसकी मोटाई और स्टेक हाइट है। दोस्तों, अगर इसके स्लॉट की बात की जाए तो इसके अंदर 24 स्लॉट हैं, 2-2 स्लॉट इसके अंदर छोटे हैं जबकि बाकी जो स्लॉट हैं वो बड़े हैं। तो ये 24 स्लॉट वाली मोटर है दोस्तों। इसके अंदर हमने 2-2 कोयलों के 4 सेट रनिंग के लिए डाले हैं और 2-2 कोयलों के 4 सेट हमने इसके अंदर स्टार्टिंग के लिए डाले हैं। रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर दोस्तों हमने सेम नंबर इस्तेमाल किए हैं, यानी इस मोटर को हमने 28 नंबर कॉपर वायर से वाइंड किया है। इस तरह की जो भी मोटरें होती हैं जो 20 नंबर की होती हैं वो दोस्तों वो 28 और 29 या फिर 29 और 30 नंबर से वाइंड होती हैं। तो इस मोटर को जो दोस्तों हमने वाइंड किया है वो 28 नंबर कॉपर वायर से इसको वाइंड किया है। रनिंग के लिए भी हमने 2-2 कोयलों के 4 सेट इसके अंदर डाले हैं और स्टार्टिंग के अंदर भी हमने 2-2 कोयलों के 4 सेट डाले हैं। अगर टर्न की बात की जाए तो दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के जो टर्न्स हैं वो सेम है, क्योंकि हमने रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर 28 नंबर इस्तेमाल किए हैं। आप इसकी स्टार्टिंग के अंदर 29 नंबर कॉपर वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर 28 नंबर ही इस्तेमाल किया है। तो इसलिए डेफिनेटली इसके जो टर्न्स होंगे वो भी सेम ही होंगे। तो दोस्तों, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर हमने छोटी कॉइल के अंदर 125 टर्न दिए हैं 28 नंबर कॉपर वायर से और 250 टर्न हमने बड़ी कॉइल के अंदर दिए हैं 28 नंबर कॉपर वायर से। तो जो छोटी कॉइल है वो दोस्तों 1 से 4 वाली पेच के अंदर डलती है, जिसको हम छोटी कॉइल कहते हैं। इसके अंदर हमने 125 टर्न दिए हैं 28 नंबर कॉपर वायर से। और जो बड़ी कॉइल है वो 1 से 6 वाली पेच के अंदर डलती है, जिसके अंदर दोस्तों हमने 28 नंबर कॉपर वायर से 250 टर्न दिए हैं। तो इस तरीके से
से दोस्तों छोटी कॉइल के अंदर 125 जबकि बड़ी कॉइल के अंदर 200। तो इस तरीके से दोस्तों छोटी कॉइल के अंदर 125 जबकि बड़ी कॉइल के अंदर हमने 250 टर्न दिए हैं 28 नंबर कॉपर वायर से। इसकी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का जो डाटा है वो दोस्तों सेम ही है, क्योंकि एक ही नंबर हमने इस्तेमाल किया है, तो इसकी रनिंग और स्टार्टिंग बिल्कुल एक जैसी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके कनेक्शन के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं कि 4 लीडें हमने इससे निकाली हैं। 2 आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर की हैं और 2 आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर की हैं। जो रेड कलर वाली हैं ये दोनों कैपेसिटर वाली लीडें हैं और एक के ऊपर हमने गिरा लगाई है, इसलिए कि इसके ऊपर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो सीधी होगी, यानी ये मोटर क्लॉकवाइज चलेगी। और बाकी जो 2 ब्लैक कलर की हैं ये दोस्तों इसकी स्पीड वाली वायर हैं, जिसके ऊपर हमने गिरा लगा दी है ये 1 नंबर स्पीड है, और जिसके ऊपर हमने कोई गिरा नहीं लगाई है इसकी 2 नंबर स्पीड है, यानी इसके ऊपर जो पंखा होगा वो आपका स्लो चलेगा। तो दोस्तों ये लीड्स कैसे निकाली जाती हैं, तो इसके ऊपर पहले भी ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर तफसीली बात कर चुका हूं। आप गौर से देखें तो नीचे हमने इसकी रनिंग डाली है, रनिंग वाइंडिंग है, और ऊपर इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो जो रनिंग वाइंडिंग की जो कनेक्शन वाली कॉइल है वो पीछे है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कनेक्शन वाली कॉइल है वो दोस्तों आगे है। तो जब भी इस तरह का कम्बिनेशन हो, जिसकी पहले मैं पूरी डिटेल दूसरी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, तो इस तरह के कम्बिनेशन के अंदर एक अंदर वाली और एक बाहर वाली वायर को मिला के आप कॉमन बना देते हैं, तो ये आपकी कॉमन होती है जो कि आपकी स्पीड नंबर 1 बन जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टार्टिंग वाली कॉइल है जो कि आगे है, और इससे पीछे ये रनिंग वाली कॉइल है जो कि पीछे है। तो एक रनिंग की छोटी कॉइल से निकलने वाली वायर और एक स्टार्टिंग की छोटी कॉइल से निकलने वाली वायर को मिला के हमने कॉमन बनाया है, और ये स्पीड नंबर हमारी 1 बन चुकी है। ये कॉमन भी है और स्पीड नंबर 1 है, यानी इसके ऊपर जो आपका कूलर फ़ैन होगा वो फुल स्पीड के अंदर चलेगा। और स्टार्टिंग की बड़ी कॉइल से जो निकलने वाली वायर है वो अगली बड़ी कॉइल से निकलने वाली वायर के साथ मिली हुई है, और वहीं से हमने एक फ्लेक्सिबल वायर उसके साथ लगा के दोस्तों ये स्पीड नंबर 2 बना दी है। तो इस तरीके से इसकी पहली और दूसरी स्पीड बन चुकी है। और बाकी जो इसकी 2 वायर्स बची थी छोटी कॉइल से निकलने वाली, तो ये जो अंदर वाली है इसके साथ भी हमने रेड कलर की वायर लगाई है, और इसके ऊपर कोई भी गिरा नहीं है क्योंकि ये स्टार्टिंग वाली है। और जो वायर से रनिंग से निकलने वाली वायर है वो भी रेड है, और इसके ऊपर हमने गिरा लगा दिया, और इसी के ऊपर इस कूलर फ़ैन की जो डायरेक्शन है वो सीधी होगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी कनेक्शन कर सकते हैं कि कॉमन आप इसकी अंदर ही बना लें। तो इस तरीके से आपकी 2 वायर जो होंगी वो कैपेसिटर की निकलेंगी, और 2 वायर्स आपकी जो होंगी वो स्पीड वाली निकली होंगी। उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये भी हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।